दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम टाटा पावर को डिस्कस करेंगे। टाटा पावर से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको डिस्कस करेंगे। और क्या टाटा पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और Q2 की कैसी संभावना रह सकती है उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हम यहाँ पे टाटा स्टील को डिस्कस करने वाले। टाटा स्टील को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वैसे अगर आप देखें तो टाटा स्टील पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से 100 के लेवल को टच करके रखा हुआ है, यानी इंट्राडे में भले ही स्टॉक नीचे जाता है लेकिन क्लोजिंग 100 पे आ रही है। एक तरह से ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है और हो सकता है कि आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा, स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है। तो क्या टाटा स्टील में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या मर्जर के बाद स्टॉक के अंदर शानदार तेजी बन सकती है? दूसरी तरफ हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने वाले। रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले समय में कुछ शानदार करते हुए दिखाई दे सकती है। पिछले कुछ समय से रिलायंस में कोई बड़ी तेजी नहीं बन रही है, लेकिन अब रिलायंस में पॉजिटिव सिग्नल आने शुरू हो चुके हैं। जल्दी ही रिलायंस में शानदार तेजी आ सकती है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन आपको बोनस देने वाली है। बहुत ही शानदार कंपनी का कारोबार अच्छा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टाटा पावर की बात करें तो आज टाटा पावर में गिरावट की वजह बनी है कि निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी में 25,319 के स्तर पर 0.53% की गिरावट थी। अब यहाँ पे अगर हम टाटा पावर की बात करें तो 216 के स्तर के ऊपर 0.76% की हमने गिरावट देखी। यहाँ पे टाटा पावर की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर टाटा मोटर्स के लिए 7 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 7 मेगावाट की कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। जो पंतनगर प्लांट है उत्तराखंड में टाटा मोटर्स का, उसके व्हीकल प्लान के ऊपर ये एक तरह सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। आप देख सकते हो लगातार बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जितने भी टाटा मोटर्स के जितने भी प्लांट्स हैं वहाँ पर जितनी भी बिजली की खपत हो रही है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो रही है और उसके सारे ऑर्डर जो है वो टाटा पावर को ही मिल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद करीब 215 मिलियन यूनिट्स की बिजली का उत्पादन होगा, जिससे आप देख सकते हो 1.7 लाख टन कार्बन जो पोल्यूशन होता है बिजली की वजह से वो कम होने वाला है। यहाँ पे इस मौके पे अनिल विजय सिंह जो प्लांट हेड है पंतनगर के, उनका कहना है कि टाटा मोटर्स हमेशा से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे आगे चल रहा है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम लगातार जितने भी हमारे प्लांट हैं वहाँ पे धीरे धीरे करके सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और इस मौके पे टाटा पावर की तरफ से चिप सोलर रूफटॉप बिजनेस के है जो हेड है उनके शिवराम, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हम पंतनगर प्लांट को ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आगे जगमग करता हुआ देखेंगे। और एक बहुत ही बड़ा प्लांट है टाटा मोटर्स का और इसके लिए हम अब ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इसके कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, यानी नेट जीरो कार्बन पॉलिसी जो बनाई हुई है टाटा ग्रुप की तरफ से उसके एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं। टाटा पावर की बात करें तो इन्होंने Q1 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन दिया था। आप देख सकते हो इनका रेवेन्यू 14.5 को भी निकल कर आया था, जहाँ पे हमने 45.42% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखी। नेट इनकम की 794.6 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई थी, जहाँ पे हमने 103% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखी शानदार। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 5.48% रहा, जहाँ पे 39.80% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा है Q1 का रिजल्ट और Q2 का रिजल्ट इससे भी शानदार रहेगा। कंपनी ने काफ़ी अच्छा कामकाज किया है तो काफ़ी अच्छे है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 2381 की है, जहाँ पे हमने 0.24% की आज तेजी देखी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रिलायंस की तरफ से। रिलायंस जर्मन कंपनी मेट्रो के इंडिया के बिजनेस को एक्वायर करने जा रहे हैं और यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि ये जो डील है अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन जिस तरह से बातें निकल के आ रही है मेट्रो का एजी जो होलसेल ऑपरेशन है इंडिया में वो सारा बिजनेस यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्वायर करने जा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो डील की वैल्यू है करीब 1 से लेके 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास रह सकते हैं, जिसमें साथ में डेट भी शामिल है। तो ये डील लगभग कंफर्म होने वाली है और जल्द ही इसकी खबर भी निकल के आ सकती है। आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रही है, बहुत सारे बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं, कंपनी बहुत सारे सेक्टर में एंट्री भी कर रही है। ऐसे में आपको रिलायंस में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर बिल्कुल निवेश करना चाहिए। मेट्रो की बात करें इंडिया में 2003 में इन्होंने कामकाज शुरू किया था और करीब 31 होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन के इनके सेंटर्स बने हुए अलग अलग और काफ़ी अच्छा इनका कामकाज है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी और अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 5G में सबसे आगे है और इसीलिए HFCL को इन्होंने 39 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा ऑर्डर दिया है और ये HFCL की तरफ से जानकारी दी गई है कि उनको 39.19 करोड़ रुपीज़ का रिलायंस की तरफ से रिलायंस प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और 5G के लिए फाइबर नेटवर्क बिछाने का कामकाज इनको मिला है। तो आप देख सकते हो कि लगातार ऑर्डर काफ़ी मिल रहे हैं
और जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो के मामले में आगे बढ़ रही है, कुल मिला के कंपनी कमाल कर सकती है। अब यहाँ पे अगर हम इनके Q2 के रिजल्ट को देखें तो काफ़ी अच्छे रहने की संभावना बनी हुई है। अगर हम Q1 की पहले बात करें तो रिवेन्यू इनका 2.19 लाख रुपीज़ निकल कर आया था, जहाँ पे हमने 56.7% की ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखी थी। नेट इनकम इनकी 17.95 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई थी, जहाँ पे 46.3% की ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलेटेड यूपीएस 26.54 रहा है, जहाँ पे 42.46% की ईयर ऑन द बेसिस पे जंप देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कुछ कम रहा है, यानी 8.19% रहा, जहाँ पे 6.61% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी थी, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी और रिलायंस में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन निवेश बिल्कुल करना चाहिए। अब हम चलेंगे टाटा स्टील की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस 100 के आसपास है, 0.35% की गिरावट थी। अब आप ये देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं स्टॉक 100 पे क्लोज हो रहा है, जबकि इंट्राडे में आज भी 98 का इसने लो बनाया था। तो एक तरह से ये इसकी मजबूती का सबूत है कि स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली जिस तरह से 3 डिजिट को इसने मेंटेन कर रखा हुआ है, आने वाले समय ये कुछ कमाल कर सकता है और बड़ी तेजी यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे संजीव भसीन की तरफ से भी इसमें बाय की कॉल दी गई। उनका कहना है कि टाटा स्टील के फ्यूचर को आपको बाय करना चाहिए। उन्होंने इसकी प्राइस 100 के आसपास रखी है जो फिलहाल है, और स्टॉप लॉस 97 का लगाने को बोला है। इसकी प्राइस 107 की दी हुई है, तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ICRA की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, कह रही है कि जो 160 kg कैपिटा कंजम्पशन टारगेट को अगर पूरा करना तो उसके लिए फिलहाल 9% CAGR में और बढ़ोतरी करनी होगी। ये रिपोर्ट कह रही है कि 9% की CAGR में अगर बढ़ोतरी होगी तभी जो यहाँ पे नेशनल स्टील पॉलिसी की तरफ से जो टारगेट सेट किया गया यानी 160 kg पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन का, तो उसको पूरा किया जा सकता है। नेशनल स्टील पॉलिसी को 2017 में लॉन्च किया गया था और आप देख सकते हो इसका जो रीजन था इसको लॉन्च करने का कि जो क्रूड स्टील की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, यानी जो 2030 से लेकर 31 तक टोटल क्रूड स्टील प्रोडक्शन है उसको 300 मिलियन टन तक पहुंचाना है, और इसके लिए सरकार ने ये नेशनल स्टील पॉलिसी लाई थी। इकरा के वाइस प्रेसिडेंट जयंती राव का कहना है कि यहाँ पे जो हमारी पर कैपिटा स्टील डिमांड है वो 76 kg के आसपास है, जो काफ़ी कम है। अब वर्ल्ड के लिए एवरेज देखें तो पूरे वर्ल्ड का एवरेज 233 kg पर कैपिटा के हिसाब से, उस हिसाब से हमारा जो डिमांड है वो काफ़ी कम है और उसको बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे अच्छी एक खबर निकल कर रही है, जिस बार जो डोमेस्टिक स्टील डिमांड है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को मिली, यानी 11.1% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें जंप देखने को मिल रही है। यानी फर्स्ट हाफ जो इस साल का है फाइनेंशियल 2020-23 का, उसमें काफ़ी अच्छी डोमेस्टिक स्टील डिमांड बढ़ के आई है। और एक तरह से देखें तो ये जो 11.4% की जो ईयर ऑन बेसिस पे जो जंप है, ये इशारा है कि आने वाले समय में स्टील सेक्टर में तेज़ी आ सकती है। तो ऐसे में स्टील सेक्टर की सबसे मजबूत कंपनी टाटा स्टील है, इसको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और आप ये भी आपको जानना चाहिए कि टाटा स्टील जल्दी ही अपनी 7 कंपनियों को अपने में मर्जर करने जा रहा है। अगर ये मर्जर हो जाएगा तो उसके बाद में ये कंपनी की साइज़ भी बढ़ेगी, इसका बिजनेस भी बढ़ेगा और इसके खर्च में बहुत सारी कटौती आएगी। ऐसे में आपको टाटा स्टील को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेना चाहिए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। अब हम चलेंगे हमारे चौथे स्टॉक की तरफ, यह है रीजेंसी फिनकॉर्प कंपनी, और इसकी प्राइस देखें तो 12.26 की है, जहाँ पे हमने 5% का अपर सर्किट देखा। एक छोटा सा स्मॉल कैप है ये कंपनी, और आप देख सकते हो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। इसके 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी शानदार रही है। ये 6.49 पे था 19 जुलाई को। सिर्फ 5 दिन के अंदर स्टॉक में हमने करीब 17% की शानदार तेज़ी देखी है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। और यहाँ पे अगर रीजेंसी फिनकॉर्प की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है जिसका NBFC का बिजनेस है, यानी यह एक तरह से फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। एसएमईज को लोन प्रोवाइड करती है, और अब कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, यानी 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर कंपनी बोनस देगी। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 5/9/2020 और इसकी एक्स बोनस डेट है 21/10/2022 और रिकॉर्ड डेट भी है 21/10/2022। तो उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा और काफ़ी मजबूत कंपनी है। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें Q1 के, तो काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल कर आए जो साबित करते हैं कि भले ही स्मॉल कैप है लेकिन कारोबार इसका अच्छा है। रेवेन्यू इनका 2.84 करोड़ रुपीज़ निकल कर आए, जहाँ पे हमने 142 परसेंटेज की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखी है। नेट इनकम इनकी 14.33 लाख रुपीज़ निकल कर आई, जहाँ पे 638% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकी 5.05% रही, जहाँ पे 204% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि Q1 बहुत ही ज़बरदस्त था और कंपनी अब आपको बोनस भी देने जा रही है। तो ऐसे में इस कंपनी में दाव लगाया जा सकता है। छोटी सी कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ाई ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।